ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। चलो सुनेंगे आज की रोचक कहानी, नारायण की अद्भुत डायरी। कहानी का टाइटल है नारायण की अद्भुत डायरी। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु वही खाते में कुछ लिख रहे। नारद जी, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देखाना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनिम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देख कर जाने दो ना। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ना, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल भजते हैं और मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी, अच्छा प्रभु, जरा बताइए ना, मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया और देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर उसका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान जी, प्रभु के बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से देखा नहीं होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उसी बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी वे कुछ नित्य लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु, सुना है कि आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम का ही नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। नारद जी ने डायरी खोलकर देखी तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। फिर पूछा, भगवान, इस डायरी में किसके नाम है? भगवान ने कहा, इस डायरी में उनके नाम हैं जिसको मैं रोजाना याद करता हूँ, वो मेरी याद में लवलीन रहते हैं।
उन भक्तों की मैं माला जपता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची अर्थात डायरी में रखते हैं। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुशी बांटो। अगर ये कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो तो आप अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, ग्रुप मेंबर्स को शेयर करना जी, लाइक करना, एक प्यारी सी कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी। धन्यवाद मित्रों। ओम शांति।